So we will start the first chapter in chemistry, and that is matter in our surrounding. This is the first chapter in class ninth class में जो पहला वाला चैप्टर है, that is matter in our surrounding. So first of all, I will explain you. मैं आपको बोलूँगा what is matter, explain करूँगा, ठीक है. So what is matter? So हम लिखते हैं यहाँ पर matter हम define करेंगे. Matter is defined as any substance, कोई भी ऐसा चीज which is having mass, जिसके पास mass है, which is having mass and can occupy space, जो जगह लेता है, and which can be felt by one of our five senses, फाइव सेंसेस जो हमारे पास है उनमें से एक सेंस से अगर हम फील कर पाएंगे उस सबस्टेंस को, दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड एज एन मैटर. सो मैटर इज डिफाइंड एज एनी सबस्टेंस, कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सबस्टेंस विच इज हैविंग एन मास, जिसको मास होगा, एंड विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह लेता है, एंड एट द सेम टाइम अगर हम उसको महसूस करेंगे किसी भी और आप महसूस करेंगे किसी भी वन ऑफ फोर सेंसेस से, दैट इज कॉल्ड एज एन मैटर. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ मैटर आर, एग्जाम्पल ऑफ मैटर इज पेन, हम पेन लेंगे. एग्जाम्पल ऑफ मैटर इज बुक. एग्जाम्पल ऑफ मैटर इज दैट इज स्टोन, बिकॉज ऑल दीज सबस्टेंस, ये भी कोई भी, ये इनमें से कोई भी चीज, चाहे पेन ले लो आप, इसको मास भी है, ये मास भी पोजेस करता है, एंड इट इज हैविंग, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, ये जगह भी लेता है, ठीक है. इट इज हैविंग एन मास, इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस. अगर हम बुक देखेंगे, इट इज हैविंग एन मास, इसको मास भी है. इट इज हैविंग एन स्पेस, इसको स्पेस भी है, इट कैन ऑक्यूपाई द स्पेस. अगर हम यहाँ पर स्टोन देखें, स्टोन इज ऑल्सो हैविंग एन मास, इसको भी मास है. इट इज ऑल्सो हैविंग एन स्पेस, इट कैन ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस. सो वी विल से पेन, book and marker, these are all they are called as a matter, इनको हम मैटर बोलते हैं. अगर हम मैटर की बात करेंगे, बिकॉज अगर हम पेन की बात करेंगे, इसको मास भी है, स्पेस भी लेता है, जगह भी लेता है, एंड एट द सेम टाइम वी कैन फेल्ट, हम इसको महसूस कर सकते हैं किसी भी एक सेंसेस से, विच ऑफ और फाइव सेंसेस में एक सेंसेस से हम इसको महसूस करेंगे. नाउ सो फार एज मैटर इज कंसर्न्ड, हमारे पास हीट होती है, हीट वेव्स. नोट आप करेंगे अपनी जगह, जो हमारे पास हीट वेव्स होती हैं, हीट वेव्स. इसी तरह लाइट वेव्स, इसी तरह हम देखेंगे हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है. इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है. हम देखेंगे ये जो साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है, और मैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, दीज आर नॉट कंसिडर, हम इसको कंसिडर इनको नहीं करते हैं. दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज एन मैटर. व्हाई? बिकॉज अगर हम देखेंगे ना तो हीट वेव्स के पास मास होता है, और ना ही ये जगह लेती, ना ही हीट वेव जगह लेती है, और ना ही इसके पास मास होता है. सो वी विल से इट इज नॉट एन मैटर. इसी तरह हमारे पास लाइट वेव्स होती है, ना तो लाइट वेव जगह लेती है और ना ही इसको मास होता है. सो वी विल से इट इज नॉट एन मैटर. इसी तरह कोई भी वेव्स, साउंड वेव्स आप ले लो, ठीक है. ये जो साउंड वेव्स हमारे पास होती है, ना तो ये जगह लेती है, ना ही इनको मास होता है. सो वी विल अगेन से इट इज एन कॉल्ड एज एन, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन मैटर, हम इसको मैटर कंसिडर नहीं करते. इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे साथ, ये भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है, हम इसको भी नहीं कंसिडर करते हैं इट इज एन मैटर. व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग इट एज एन मैटर. व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैविंग मास, इट डज नॉट हैव अ स्पेस. सो वी विल से दिस इज नॉट एज एन मैटर. इसी तरह मैग्नेटिज्म, it is not an matter. Why? Because it does not occupy space, it does not having a mass, so we will say it is not an matter. So हमारे पास ये चीजें जो हमारे पास लाइट वेव, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, these are not considered as a matter, हम इनको मैटर नहीं कर पाए, इन्हें मैटर कंसिडर नहीं करते. इसके बाद आफ्टर डूइंग दिस I will explain you before we will do the classification of matter. हम classification मैटर को करेंगे. Before क्लासीफाइंग द मैटर को क्लासीफाई करने से पहले आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज कॉल्ड एज एन फिजिकल हम देखेंगे. यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज किनको कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड नंबर सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज
केमिकल प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल क्लासिफाई द मैटर इन द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये जो मैटर हमारे पास है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज। हम इनको केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, ये वो वाली प्रॉपर्टीज होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस को चेंज करने के बगैर। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये मार्कर है, अगर हम इस मार्कर को लेंथ मेजर करेंगे, ब्रेड्थ मेजर करेंगे, इसका मास मेजर करेंगे, इसकी हार्डनेस मेजर करेंगे, ठीक है, वो चीज मेजर करने के साथ अगर हम उनको मेजर करेंगे बट वी आर नॉट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, इसकी पहचान चेंज नहीं हो जाएगी। सो वी विल से वी हैव क्लास इन, ये जो होते हैं दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज एन, दैट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज एन, इसको बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज एन फिजिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, वो वाली प्रॉपर्टीज होते हैं बाय विच वी आर एबल, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू ऑब्जर्व और मेजर द सब्सटेंस, मेजर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, हार्डनेस, डेंसिटी एटसेट्रा, हम इसको मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर की आइडेंटिटी हमने चेंज नहीं की, इस मार्कर की आइडेंटिटी हमने चेंज नहीं की, मगर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मेजर इसकी लेंथ भी की, हमने इसकी मेजर ब्रेड्थ भी की, हमने इसकी मेजर यहाँ पर मास भी किया हमने, मगर ना तो हमने इसका आइडेंटिटी, इसकी पहचान हमने चेंज नहीं की। सो दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज विच इज ऑब्जर्व, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच इज ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विच इज ऑब्जर्व, विच आर ऑब्जर्व और मेजर्ड, या हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, without changing the identity of the substances, हम change the identity of the substances, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मार्कर है, हमारे पास मार्कर है या बुक है, मार्कर है, फॉर एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ मार्कर और बुक हमारे पास है, हम इस मार्कर की लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे और वी विल फाइंड आउट द ब्रेड्थ, अगर हम इसकी ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास बुक है, अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे और ब्रेड्थ देखेंगे, ठीक है, और वी विल फाइंड आउट द मास, अगर हम इसका मास भी देखेंगे, वी आर नॉट बीन एबल, हम ये नहीं कर पाते हैं, वी आर एबल टू फाइंड आउट द लेंथ, वी आर एबल टू फाइंड आउट द ब्रेड्थ, वी आर एबल टू फाइंड आउट द मास, बट विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टी, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ दिस मार्कर, इस मार्कर की आइडेंटिटी हम चेंज नहीं करेंगे। ये जो हमारे पास बुक है, ये जो बुक हमारे पास है, हम इस बुक की लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू चेंज, अगर हम इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एन फिजिकल प्रॉपर्टी। सो द प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय मेजरिंग द सर्टेन थिंग्स, ठीक है। अगर हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर की हमने लेंथ मेजर की, ब्रेड्थ मेजर की, हाइट मेजर की, डेंसिटी मेजर की, हार्डनेस मेजर की, बट विदाउट चेंजिंग द identity of this marker, so we will say what we have done with that properties are called as an physical properties। इसी तरह chemical properties वो वाली properties होती है, ये वो वाली properties होती हैं which can be observed, जो हम observe कर सकते हैं, कैसे, which can be observed और measure कर सकते हैं, which can be observed और measured in a chemical reaction, once the chemical reaction will take place, जब chemical reaction हो जाएगी, the identity of the substance will get changed, identity, पहचान substance की change हो जाएगी। For example, combustion हम किसी को चलेंगे, heat of combustion of heat हमारे पास होती है। For example, हम देखेंगे हमारे पास ये मार्कर है, इस मार्कर जलाने से कितनी हीट हमें मिल जाएगी, ठीक है, that is called as a combustion of heat। For example, इस मार्कर को हम जलाएंगे, वहां पर जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो हम मेजर करेंगे, मेजर करने के लिए मेजर वो हीट करेंगे, वो विल सेव, दैट इज कॉल्ड एज एन, मगर इसकी पहचान चेंज हो जाएगी, ये सारा ऐश में चेंज हो जाएगा, है ना, ये सारा ऐश में चेंज हो जाएगा। ऐश मतलब हो गया, शाबाश,
ऐश मतलब हो गया राख। जब हम इसको जलाएंगे तो ये जो यहाँ पर सबस्टेंस हमारे पास है इसकी पहचान चेंज हो जाएगी, इसकी पहचान चेंज हो जाएगी, मगर कब? when we will observe the chemical properties। इसी तरह हमारे पास ये सबस्टेंस जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव केमिकल स्टेबिलिटी, इसी तरह हम देखेंगे फ्लेमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस। ये हमारे पास फ्लेमेबिलिटी है, फ्लेमेबिलिटी हो गया जलना, फ्लेमेबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस। अगर हमें ये सबस्टेंस जलाना है, ठीक है, ये सबस्टेंस जलाना है, तब जाके हीट हमें फाइंड आउट करनी है। उस वक्त हमें कितना, हाँ, हम इस सबस्टेंस को जलाएंगे, ये जो मेरे पास हाथ में सबस्टेंस है मार्कर है, अगर हम इसको जलाएंगे, जब हम इसको जलाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें हीट मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन ऑफ हीट। और फ्लेमेबिलिटी में हम इसको जलाएंगे यहाँ पर, उस वक्त हम इस सबस्टेंस को यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी खुद ब खुद। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं विच कैन बी ऑब्जर्व or measured in a chemical reaction, but once the chemical reaction takes place, identity of the substance will get change, identity पहचान गायब हो जाए, पहचान इस substance की change हो जाए, that is called as chemical properties। So on the basis of physical and chemical properties, अब मैंने आपको यहाँ पर explain किया what are chemical properties and what are physical properties। on the basis of physical and chemical properties, ऑन द बेसिस ऑफ, हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर इज क्लासिफाइड, ये जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वी आर क्लासिफाइंग द मैटर इनटू टू सबस्टेंसेस, वन इज कॉल्ड एज फिजिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन के साथ हम मैटर को डिफाइन करते हैं तीन सबस्टेंस में, वन इज कॉल्ड एज सॉलिड, एक को हम सॉलिड बोलेंगे, नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज ए लिक्विड, ठीक है, एंड नंबर थर्ड इज कॉल्ड, थर्ड वाले को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज एन गैसेस, ठीक है। नंबर फर्स्ट पहला सॉलिड, नंबर सेकंड दैट इज लिक्विड एंड नंबर थर्ड इज दैट इज कॉल्ड एज एन गैस। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज द केमिकल क्लासिफिकेशन कैन बी टेकन प्लेस। हम बोलेंगे यहाँ पर मैटर इज क्लासिफाइड इनटू केमिकल क्लासिफिकेशन में हम डिवाइड करते हैं मैटर को on the basis of chemical classification, we are dividing the matter into, हम matter को divide करते हैं इस किसमें, element, ठीक है बेटा, element, compound and mixture में, किस में डिवाइड करते हैं, element, compound and mixture में डिवाइड करते हैं, element, compound and mixture में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। so on the basis of physical classification, matter is classified on the basis of physical classification। मैंने आपको physical classification बोला, किसको बोलते हैं, physical properties और characteristics हम define करते हैं, in which the substance we are able to measure the length, breadth, height, hardness without changing the identity of the substance, that is called as physical classification। so that means on the basis of that we have divided the matter into solids, we have divided the matter into liquids and gases। on the basis of chemical classification we have divided the substance into element, compound and mixture के तौर पे हमने इसको divide किया है। now after doing this, तो अब जो हमारे पास I will repeat these things। सबसे पहले हमारे पास, मैं यहाँ पर रिपीट करूंगा, मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज मैटर, मैटर किसको बोलते हैं। मैटर इज डिफाइंड एज एनी सबस्टेंस, कोई भी ऐसा चीज विच इज हैविंग एन मास, विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस एंड विच कैन बी फेल्ट बाय वन ऑफ फोर सेंसेस, उसको बोल रहे हैं मैटर। लेटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन वी हैव डिवाइडेड फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन and chemical classification on the basis of physical classification and chemical classification, what we have done on the basis of physical classification and chemical classification, we have divided the matter, हमने matter को divide किया यहाँ पर physical classification में solid, liquid
एंड गैस में किस में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में हमने डिवाइड किया। ऑन द बेस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन वी हैव डिवाइडेड द मैटर इनटू एलिमेंट, हमने इसको एलिमेंट में डिवाइड किया है। we have divided the matter into compound and we have divided the matter into किस में डिवाइड किया, एलिमेंट कंपाउंड और एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर में हमने इसको डिवाइड किया, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर में हमने इसको डिवाइड किया है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस अब हमारे पास थर्ड वाला जो है वो विल राइट डाउन फिजिकली, हाँ ये हम लिखेंगे यहाँ पर। नाउ आफ्टर दिस इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इस मैटर का नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस, उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इनिशियली जो हमारे पास साइंटिस्ट थे वो साइंटिस्ट सोचते थे, दे आर एडवाइजिंग, वो साइंटिस्ट जो हमारे पास थे वो बोलते थे ये जो मैटर होता है हमारे पास इट इज इन कंटिन्यूअस, मैटर इज continuous like a glass, continuous like glass sheet, ये ग्लास शीट की तरह होता है, continuous ग्लास शीट की तरह होता है। बट सम साइंटिस्ट थॉट, कुछ साइंटिस्ट थॉट करते थे दैट मैटर इज नॉट कंटिन्यूस लाइक ए ग्लास शीट, दे आर सेइंग द मेटल इज मेड अप ऑफ पार्टिकुलेट, मैटर जो हमारे पास होते हैं दैट इज particulate, that is it is made up of small particles, those particles are called as sand like particles, उन particles को क्या होते हैं, just like of sand like particles। तो initially जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट हमें बोलते, कुछ साइंटिस्ट का कहना ये था that matter is continuous like a glass sheet, but some scientists thought, वो साइंटिस्ट बोलते थे कि that matter is not a glass, it is not an continuous, it is particulate, it is made up of small particles and those particles are called as वो particles हमारे just like of sand particles। In order to understand this, ये understand करने के लिए हमारे पास if we will take, अगर हम छोटा सा एक ग्लास का पीस लेंगे, if we will take a piece of glass, अगर हम पीस ऑफ ग्लास लेंगे, इस पीस ऑफ ग्लास में हम यहाँ पर पीस ऑफ ग्लास लेंगे एंड वी विल टेक इट ऑन द हैंड, हम अपने हाथ के ऊपर लेंगे। इफ वी विल ऑब्जर्व दैट, अगर हम इस ग्लास ऑफ पीस को ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट इट इज जस्ट, अगर हम यहाँ से इसको ब्रेड की तरफ से देखेंगे हमें लगेगा ये शीट का बना होता है, जैसे एक के ऊपर शीट होता है दूसरे के ऊपर शीट, ये लगेगा आपको जैसे शीट के ऊपर शीट से। मगर अगर आप इस ग्लास को छोड़ेंगे अपने हाथ से एंड वंस इट विल फॉल ऑन द फ्लोर, जब ये फ्लोर के ऊपर गिर जाएगा, वी विल ऑब्जर्व दैट इट विल गेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। अगर हम उन पीसेस को भी, उन छोटे पीसेस को भी दोबारा ब्रेक करेंगे, वो भी ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में एंड फाइनली दे विल गेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे और उन पीसेस को हम बोलेंगे दैट पीसेस आर कॉल्ड एज स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया मैटर इज नॉट एंड कंटिन्यूस, इट इज नॉट मेड ऑफ लाइक दैट ऑफ शीट्स बट इट इज पार्टिकुलेट, ये पार्टिकुलेट की तरफ है, इट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज, एंड लेटर ऑन उनको बोला गया, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया फिर एटम्स लास्ट में। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा, अगर हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर में देखेंगे मैटर इज नॉट एन कंटिन्यूस जस्ट लाइक इन ग्लास शीट बट इट इज एन पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट का मतलब हो गया ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है और उन वाले पार्टिकल्स को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन, दे आर फर्दर ऑन, उनको लेटर ऑन उनको नाम दिया गया, दे आर कॉल्ड एज एन मैटर। इसके बाद हमारे पास नंबर सेकंड जो है प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ये जो पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकुलेट, अब हमने यहां पर देखा नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो नंबर सेकंड प्रॉपर्टी जो सेकंड नेचर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज कितना छोटा होता है। अगर हमने देखा यहाँ पर पार्टिकल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मगर ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं, हाउ स्मॉलर दे आर। अगर हम देखेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस द साइज ऑफ द पार्टिकल, वो विल सिंपली टेक, हम टेस्ट ट्यूब एक लेंगे, we will take a test tube, हम टेस्ट ट्यूब एक लेंगे, इन दिस टेस्ट ट्यूब हम क्या काम करेंगे, we will take few टेस्ट ट्यूब्स, हम बहुत 2-4 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे इन द वन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, हम इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर वाटर लेंगे, we will take 9 ml ऑफ वाटर, 9 ml ऑफ वाटर हम लेंगे। टू दिस 9 ml ऑफ वाटर, सॉरी we will take 10 ml ऑफ वाटर, हम लेंगे 10 ml ऑफ वाटर, we will add, हम इसको ऐड करेंगे few crystals 2 and 3 crystals of
2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट हम इसको लेंगे। क्या ऐड करेंगे? पोटाशियम पर मैग्नेट। जो ही आप इसको पोटाशियम पर मैग्नेट ऐड करोगे, यू विल ऑब्जर्व, आप ये देखोगे दैट पर्पल कलर टाइप ऑफ सोल्यूशन विल फॉर्म। पर्पल color solution will be formed. Purple color solution will be formed. Dark purple color solution will be formed. अब इसके बाद क्या काम करेंगे आप? You will take the second test tube. आप दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे. You will take the second test tube. आप this is the first test tube. इसके बाद हम second test tube लेंगे. हम यहाँ पर second test tube लेंगे. ये हो गया हमारा second test tube. ठीक है. इस test tube में हम लेंगे, we will take 9 ml of water. हम 9 ml वाटर लेंगे. टू दिस 9 ml ऑफ वाटर हम इसी को ऐड करेंगे. वी विल ऐड 1 ml ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम दिस. हम इस वाले टेस्ट ट्यूब से हम इसको क्या ऐड करेंगे? 1 ml. हम इसको 1 ml सोल्यूशन इसको ऐड करेंगे यहाँ पर. सो द टोटल वॉल्यूम विल बिकम 9 ml ऑफ वाटर प्लस वी विल ऐड 1 ml ऑफ KMnO4 सोल्यूशन. जो हमने KMnO4 यहाँ पर सोल्यूशन बनाई, KMnO4 सोल्यूशन जो हमने यहाँ पर बनाई उसको हम ऐड करेंगे. टोटल वॉल्यूम विल बिकम, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम विल बिकम 10 ml. टोटल वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 10 ml बन जाएगा. मगर आप देखेंगे जितना डार्क कलर यहाँ पर था हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन, यहाँ पर जो सोल्यूशन मिलेगी दैट विल नॉट बी द डार्क कलर सोल्यूशन बट इट विल बी लाइट. यहाँ पर ये लाइट पर्पल कलर सोल्यूशन मिल जाएगी आपको. लाइट पर्पल color solution will be formed. Purple color solution will be formed. Purple color solution will be formed. अब यहाँ पर light purple color solution will be formed here. उसके बाद हम लेंगे second, this is the second test tube. उसके बाद हम third test tube लेंगे. हम यहाँ पर, ये हमारे पास third test tube है. This is third test tube. In the third test tube हम क्या काम करेंगे? We will again take 9 ml of water. 9 ml वाटर लेंगे. टू दिस 9 ml ऑफ वाटर वी विल ऐड 1 ml ऑफ, हम इसको ऐड करेंगे 1 ml ऑफ KMnO4 सोल्यूशन. KMnO4 सोल्यूशन फ्रॉम द सेकंड बीकर. किस वाले सेकंड टेस्ट ट्यूब से आप इसको ऐड करेंगे. जो ही आप इसको ऐड करेंगे ना सेकंड टेस्ट ट्यूब से, आप देखेंगे यहाँ पर जो लाइट कलर है, आपने 9 ml लिया तो यहाँ पर आप जब इसको KMnO4 सोल्यूशन है, इट विल बिकम मोर लाइट. इट विल बिकम मोर लाइटर पर्पल कलर. आपको मोर लाइटर पर्पल कलर आपको मिल जाएगा. पर्पल कलर आपको मिल जाएगा. सो वी विल से, हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास पर्पल कलर सॉल्यूशन मिल जाएंगे बट दैट विल बी मोर लाइटर. इसका मतलब यहाँ पर हो गए, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसकी वजह से यहाँ पर पर्पल कलर आ रहा है. डार्क पर्पल कलर आपको आ रहा है. यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है लाइट पर्पल, हाँ KMnO4 सोल्यूशन है, मगर यहाँ पर हमारे पास लाइट पर्पल कलर आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स हमें KMnO4 के बहुत कम पार्टिकल्स हैं. इसके बरक्स हम देखेंगे यहाँ पर इससे भी लाइटर आ रहा है. दैट मीन्स इसके मुकाबले में यहाँ पर कम पार्टिकल्स हैं. अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे. वी विल ऑब्जर्व, फाइनली वी विल गेट, हमें अगर हम इसको और लेंगे 9 ml ऑफ वाटर, 9 ml ऑफ वाटर. टू दिस 9 ml ऑफ वाटर वी विल ऐड 1 ml ऑफ KMnO4 सोल्यूशन ऐड करेंगे. जो ही KMnO4 ऐड सोल्यूशन करेंगे टोटल वॉल्यूम 10 ml बन जाएगा. मगर हम देखेंगे यहाँ पर और लाइट कलर आ जाएगा. सो इसका मतलब ये हो गया, ये जो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर एक छोटे, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर कम पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर इससे भी कम पार्टिकल्स. इफ विल गो ऑन रिपीटिंग फाइनली हमें एक टेस्ट ट्यूब ऐसा बन जाएगा जिसमें बहुत लाइट कलर हो गए, उसमें पार्टिकल्स क्या हो गए? बहुत छोटे हो गए, कम हो गए. एंड हम देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं बट दे आर गिविंग द लाइट कलर, लाइट पर्पल कलर सॉल्यूशन. दे आर फॉर्मिंग द लाइट पर्पल कलर सॉल्यूशन. इसका मतलब हो गया इन एग्रीगेट वी आर एबल टू ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे किसको ऑब्जर्व कर पाएंगे? मैटर को, पार्टिकल्स और मैटर को. बट जो ही लाइट जो ये कम इसके पार्टिकल्स हो रहे हैं, कम इसके पार्टिकल्स हो रहे हैं, इनके जो पार्टिकल्स हो रहे हैं वो छोटे, यहाँ पर छोटे पार्टिकल्स इसमें आ रहे हैं. एक वक्त ऐसा आ जाएगा द सोल्यूशन विल बिकम वेरी वेरी लाइट फेड पर्पल कलर सोल्यूशन आपको मिल जाएगी. मगर उस लाइटर कलर सोल्यूशन में भी वहां पर KMnO4 के कुछ पार्टिकल्स हो गए. इसका मतलब क्या हो गया? फाइनली हमें वो पार्टिकल मिल गया विच इज वेरी वेरी स्मॉल. उसकी वजह से वहां पर लाइट पर्पल कलर सोल्यूशन मिल जाती है. समझ आ गया? सो वी विल से ये जो मैटर होता है इट इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है,
It is made up of small particle and the size of those particles are very very small. I will give the example. अगर हम लेंगे one drop of, if we take one drop of water, in a one drop of water there will be presence of 10 raised power 21 molecules of waters will be present there. कितने molecules हो गए? 10 raised power 21 molecules. So can't we say, आप देख सकते हैं एक ड्रॉप जो हमारे पास वाटर में उसमें कितने पार्टिकल्स हैं. हमने यहाँ पर प्रूफ किया, हमने यहाँ पर सॉल्यूशंस ली, वेरियस सॉल्यूशन लिए. पहले इसमें KMnO4 के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पर पर्पल डार्क कलर आ रहा है. यहाँ पर देखते पार्टिकल्स कम है यहाँ पर, मगर वो छोटे छोटे हैं सारे. मगर यहाँ पर उसकी वजह से क्या मिल रहा है, हमारे KMnO4 सॉल्यूशन लाइट फेड मिल रहे हैं. उसके बाद हम रिपीट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फाइनली हमें वो वाला टेस्ट मिल रहा है यहाँ पर जिसमें पार्टिकल्स बहुत बहुत कम हो गए, मगर फिर भी वो लाइट पर्पल कलर देते हैं सॉल्यूशन में. इसके बाद यहाँ पर पार्टिकल साइज नंबर इज लेस, बट एट द सेम टाइम देयर साइज इज वेरी वेरी स्मॉल. वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व देम, हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बट इन एग्रीगेट वी आर ऑब्जर्व देम, वी कैन ऑब्जर्व देम. इसका मतलब ये हो गया ऑल द मैटर पार्टिकल्स, जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं, ऑल द मैटर्स आर इन दिस वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट द साइज ऑफ दो पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल. समझ आ गया बेटा सबको? आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल.